हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में गाइस। आशा है कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सबके दुआ और सपोर्ट से मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। और गाइस आप देख रहे हैं अरविंद की दुनिया ब्लॉग। तो गाइस दिन की बात करें, आज दिन है शुक्रवार और इस वक्त सुबह सुबह बज रहे हैं 8 बजने वाले हैं। तो गाइस बात ये करें ना कि आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो है बाइक से रिलेटेड। तो भाई अगर आप इन बाइक से काम करना चाहते हैं, जैसे या तो फूड लाइन में आएँ या तो ग्रोसरी में जाएँ या तो फिर आप ओला उबर चलाएं, तो आज आपको पूरा जो फुल रिव्यू है गाड़ी का वो बताने वाला हूँ अपनी। तो भाई मैंने गाड़ी ली थी जो है 4 साल पहले ली थी। तो पहले उसको चलाया कुछ दिन ओला में, फिर बाद में उबर भी अटैच करा दिया, तो ओला उबर दोनों चलाई। उसके बाद फिर आ गया मैं फूड लाइन में। फिर मैंने चलाया जोमेटो कुछ दिन चलाया, फिर उसको स्टॉप किया, फिर चलाया स्विगी स्टॉप किया, फिर कुछ दिन चलाया अमेज़ॉन स्टॉप किया, तो फिर कुछ दिन चलाया फ्लिपकार्ट। और उसके बाद अब फाइनली जो अभी चला रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में वो ब्लिंकिट में कर रहा हूँ। ब्लिंकिट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई सीन ये है कि जो इनका दायरा है वो तो पहली बात फिक्स है। जैसे पहले 7 किलोमीटर था, 7 से 5 आ गया और अभी फ़िलहाल 5 ही किलोमीटर है प्रेजेंट टाइम में। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, 5 से 6 किलोमीटर। और रही बात स्विगी जोमेटो में कोई दायरा नहीं है, ये पूरे शहर आपको घूमना पड़ेगा, इस कोने से लेके उस कोने तक। इनमें जो मान लीजिए आपका एक लिमिट भर दायरा दिया होता है कि जो आपका जोन है, जोन वाइज चलता है। तो जो मैक्सिमम जोन है वो 4 से 5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ऐसे बना रहता है। तो आपके जो पिकअप ऑर्डर अगर आप एक जोन लेते हो तो इसमें ही से मिलेगा और आपको पूरे शहर में कहीं भी डिलीवर करना पड़ेगा स्विगी जोमेटो में। और ब्लिंकिट में सिर्फ आपका 5 किलोमीटर का दायरा, वहाँ से आपको स्टोर से कस्टमर, बस इतना करना रहता है। तो इस वजह से अभी जो अपनी फ़िलहाल सर्विस चल रही है वो ब्लिंकिट की चल रही। तो भाई आइए गाड़ी की बात करें तो गाड़ी में जो अपने पास अभी गाड़ी है होंडा शाइन है 125 सीसी। तो भाई जो अपनी गाड़ी है 4 साल पुरानी हो गई है, सब लाइनों में चलने के बाद अभी जो चल रही है वो ग्रोसरी में चल रही है। और भाई एवरेज के मामले में अभी भी बहुत अच्छी है, अभी भी इसका एवरेज 60 किलोमीटर आ रहा है 1 लीटर में। तो 4 साल बाद भी एवरेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ओवरऑल जो गाड़ी हमारी चली है 1,10,000 चल चुकी है। 2 साल तो मैंने गाड़ी जब ली थी बिल्कुल नहीं चली थी, उसके बाद जो है 2 साल के बाद गाड़ी चलना चालू हुई है। तो 2-2.5 साल में इतनी मैंने गाड़ी चला दी। उधर 2 साल में मुश्किल से 6 से 7 किलोमीटर चली थी, क्योंकि कोई काम था नहीं, तो पर्सनल काम में ज़्यादा गाड़ियाँ चलती नहीं है। तो उसके बाद जब ये लाइन ज्वाइन की तो उसके बाद जो है गाड़ी चलना चालू हुई। तो भाई गाड़ी की मजबूती की बात करें तो गाड़ी ओवरऑल पूरी बेस्ट है। और ज़्यादातर अभी तक अगर गाड़ी सिंगल हैंड की है तो भाई ज़्यादातर पार्ट्स अभी भी मेरी गाड़ी में बिल्कुल वैसा ही है। गाड़ी के साथ से कुछ जो है वो बदलवाने पड़े थे, जैसे टायर हो गया और छोटे मोटे जो केबल हैं क्रैक हो गए थे, टूटे नहीं थे क्रैक हो गए थे, तो वो बदलवानी पड़ी। बाकी ओवरऑल गाड़ी पूरी वही है। तो इसमें बस एक कमी है कि भाई सॉकर में होता है कि डबल जब बैठता आदमी तो सॉकर नीचे लड़ता नहीं है, लेकिन पूरा बैठ जाता है। तो जो है सॉकर में होंडा शाइन के दम नहीं मुझे लगा, बस एक ही कमी लगी। बाकी जो ओवरऑल गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप डिलीवरी करना चाहते हैं। और अगर आप ओला उबर में चलाना चाहते हैं तो ओला उबर के लिए भाई गाड़ी बिल्कुल डंप है, क्योंकि उसमें जो है हल्का भी आदमी बैठता है, भारी भी आदमी बैठता है। और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम सामान 20 से 30 किलो रहता है। और उसमें है ओला उबर में तो उसमें कभी कभी हो जाता है आपका वज़न प्लस सवारी का वज़न, थोड़ा बहुत लगेज, तो उसमें क्या है गाड़ी बिल्कुल बैठ जाती है। तो अपना जो काम है तो काम के हिसाब से हमारी गाड़ी एवरेज भी अभी 4 साल में ठीक दे रही है। और बाकी गाड़ी भी बिल्कुल ओके है, गाड़ी में अभी कोई कमी नहीं है। गाड़ी में जो मेन कमी थी वो सॉकर की है। तो फिलहाल अभी इस लाइन में कोई सॉकर की कमी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अपना जो काम है अभी ग्रोसरी का चल रहा है। और देखता हूँ कब तक चल रहा है, कंपनियाँ जब तक सही रेट दे रही हैं तब तक ठीक है, उसके बाद देखूँगा, क्योंकि एक के भरोसे ज़िंदगी तो चलनी नहीं है।
कभी इसमें कभी उसमें, वो तो लगा रहता है जैसा कंपनियां ऑफ़र देती हैं। तो गाइस बात ये रही, अब आते हैं कि कमाई किस में होती है। तो भाई चाहे आप ओला चला लो, चाहे आप उबर चला लो, चाहे आप रैपिडो चला लो, या ब्लिंकिट कर लो, या जोमेटो कर लो, या अमेजोन कर लो, सबका ओवरऑल एवरेज एक ही रहता है मंथली, किसी का ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि भाई कोई भी बंदा 30 के 30 दिन नौकरी नहीं करता है, कभी छुट्टी इसमें कभी उसमें वो लगी रहती। कमाई का भी है, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है वैसे ही पार्सल निकलते हैं, सेम ऐसा ही इसमें भी है कि जैसा डिमांड है वैसा सप्लाई है। इसमें कोई फिक्स सैलरी नहीं देता है, इसमें आपका पैकेट के ऊपर जो है ऑर्डर बेस काम होता है। जितने ऑर्डर आप मार पाओगे उतनी ज़्यादा अर्निंग होगी। और इसमें कमाने वाले कमा भी रहे हैं 30-40 हज़ार, अभी भी कमा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मैं कुछ को जानता हूँ। लेकिन भाई अपनी जो अर्निंग है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा घिस के, अगर 30 दिन करता हूँ तो। और नहीं करता हूँ तो 18, 20, 22, 25 बस यहीं तक रह जाती है इस लाइन में ब्लिंकिट में। और भाई अदर तो अभी फ़िलहाल कर नहीं रहा हूँ तो उसका आइडिया नहीं है। जब करता था तो भी इतना 30 हज़ार 32 हज़ार तक जाता था, इससे ज़्यादा अभी तक मैंने उठाया नहीं है। और गाइस बात करें इसमें समय कितना देना पड़ता है, तो भाई आपको समय जितना आप ज़्यादा दोगे उतनी कमाई होगी। क्योंकि होता ये है कि मैक्सिमम तो आपको 12 घंटे देने ही है, चाहे आप इनमें से किसी लाइन में आ जाओ, अगर कमाने आए हो तो। और अगर पार्ट टाइम करने आए हो तो भैया चाहे 2 घंटे करो, चाहे 4 घंटे करो, चाहे 1 घंटा करो, जितना आप करोगे उतनी आपकी अर्निंग होती है। इसमें कंपनियां देती हैं गारंटी पे देती हैं, लेकिन वो गारंटी होती नहीं, एक्सपेक्टेड होता है कि अर्निंग आपको इतनी करा देगा। डिमांड होगी तो कराएगा, नहीं होगी तो कम कराएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इसमें अगर काम करना चाहते हो लगन से तो कम से कम 12 से 13 घंटे दो, और आपके जो सारे खर्चे काट के बचत आएगी 600, 700, 500 रुपये तो कम से कम आनी है बचत, सारे खर्चे काट के तेल का अपना। तो भाई ठीक है, अपना काम ये है, अपने हिसाब से मिनिमाइज़ हो जाता है आप जिस टाइम करना चाहो। लेकिन हाँ भाई समय देना पड़ेगा, प्रायोरिटी है कि अगर आप समय नहीं देते हो तो ये लाइन आपके लिए बेकार है। फिर तो आप कोई बड़ी नौकरी ढूंढ लो, या तो आप फिर अच्छी खासी पोस्ट पे हो। तो भाई अपने जो डिग्री के हिसाब से अभी तो मैंने काम किया है वो इन्हीं लाइनों में किया है। पहले मैं करता था कंपनी में, उसके बाद इन लाइनों में आया। तो अभी इन लाइन में आने के बाद मुझे कंपनियां जो है सूट नहीं करती, क्योंकि मुझे घूमने फिरने का ज़्यादा शौक़ है। तो मैंने ये लाइन चुनी। पहले मैं ओला में गाड़ी चलाता था, कार, उसके बाद कार छोड़ने के बाद फिर अपना बाइक से अपने खुद का ही काम करने लगा। अभी फ़िलहाल जो है मैं बाइक से ही काम करता हूँ पूरे दिन। और कम से कम जो मैं अपने खुद की बात करूँ तो कम से कम मैं 14 से 15 घंटे अपना रोज़ देता हूँ, तब जाके 600 रुपये, 700 रुपये, 500, किसी दिन 400, जैसा काम होता है वैसी ही बचत होती है। क्योंकि इसमें कोई काम का जो है फिक्स नहीं होता है इतना आपको मिलेगा। भाई यूट्यूब पे तो बहुत हुआ है कि 1 घंटे में 500 कमाओ, 1 हफ्ते में 10 हज़ार कमाओ, 1 हफ्ते में 20 हज़ार कमाओ। ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो कमाई है इस वक्त प्रेजेंट टाइम की, बहुत ज़्यादा खींच तान के 500-600 रुपये पर डे, इससे ज़्यादा भाई नहीं है। त्यौहार हुआ तो अलग बात है, जो नॉर्मल डे है उनमें इतना ही है। क्योंकि भाई अगर 500-600 की जगह अगर कंपनियां 2000, 1500, 1000 रोज़ कमाएंगी ना, तो भाई जो ये गाड़ियां लेके चल रहे हैं ना 10-10, 20-20 लाख की, वो छोड़ के बाइक से काम कर लेंगे, हकीकत है। क्योंकि गाड़ियों में जो वो टैक्सी लाइन में गाड़ियां चलती हैं उनमें कमाई से ज़्यादा मेंटेनेंस आ रहा है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। और बाइक में फ़िलहाल कोई मेंटेनेंस नहीं, सिर्फ आपको सर्विस करानी है। नॉर्मल सर्विस बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाओगे तो महीने में 2 बार कराओगे, एक बार में 1000 के अंदर बैठती है, तो 2 बार में 2000 हो गई। 2000 भी नहीं जाती, बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से जाएगी। अगर 2 बार कराते हो तो 1400-1500, इससे ज़्यादा सर्विस नहीं जाती है। तो ये सीन है। तो भाई अगर रोज़ का 1500-2000 बच रहा है तो आदमी क्यों 20 लाख की गाड़ी लेके चलेगा। बात यही है। तो बोलने को तो आदमी कुछ भी बोल सकता है। तो भाई मैं जो करता हूँ, मेरी लाइफ में जो चलता है, मैं इस ब्लॉग में वही डालता हूँ। क्योंकि मेरा जो है मेरा जो चैनल है मेरे ही ऊपर है, मेरी दुनिया है।
तो मैं अपनी दुनिया में जितना भी कमाता हूँ वो आपको आपके सामने दिखाता हूँ। तो फिलहाल जो अपनी कमाई चल रही इस वक्त ब्लिंकिट से चल रही है। तो जैसा भी है गाइस, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।